हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एल्केलाइन डाइट के बारे में। एल्केलाइन फूड हमारी बॉडी को बेहद पसंद है बिकॉज इसे खाने के बाद फ्रेश, सूदिंग एंड अच्छापन महसूस होता है एंड इसे खाना एंड इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है कंपैरिजन टू एसिडिक फूड। प्राकृतिक रूप से मिले फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, दालें ये सभी हमारे लिए बेहद बेनिफिशियल है हमारी गुड हेल्थ के लिए। ये एक हेल्दी डाइट है जो हमारी बॉडी के पीएच लेवल को बैलेंस रखने में हेल्प करती है। इसके अलावा भी इसके कई अदर बेनिफिट्स हैं। एल्कलाइन फूड स्टमक के एसिड को कम करने में हेल्प करता है। यह एसिडिटी, हार्ट बर्न, इस तरह के सभी सिम्टम को कम करता है एंड इसके अलावा हमारे जो पाचन क्रिया है उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है बिकॉज एल्कलाइन फूड में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है एंड फाइबर स्वास्थ्य के पाचन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। कॉन्स्टिपेशन, गैस, इस तरह की प्रॉब्लम से बचाता है। तो इसके अलावा जो इन्फ्लामेशन को रोकने का भी काम करता है। किसी भी तरह की अगर सूजन या इन्फ्लामेशन बॉडी में होती है तो एल्कलाइन फूड उसको कम करने में हेल्प करता है। बोन्स के लिए भी इसके काफ़ी बेनिफिट है बिकॉज इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, खनिज, इस तरह के सभी तत्व पाए जाते हैं जो हड्डियों की मजबूती एंड उसकी ग्रोथ के लिए बेहद लाभदायक है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, एल्कलाइन डाइट वजन को कम करने में भी हेल्प करती है बिकॉज अगर आप सही मात्रा में एंड रेगुलर इसका यूज़ करते हैं प्राकृतिक फूड का तो ये धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूवमेंट होती है जिससे मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होता है एंड वजन को कम करने में हेल्प मिलती है। अगर मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी होगा तो वो सही तरह से काम करता है जिससे बॉडी में एक्स्ट्रा फैट एंड वसा जमा नहीं होती और जो वजन होता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। एल्कलाइन डाइट हमारी बॉडी में एनर्जी के लेवल को भी इंक्रीज करती है बिकॉज मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरह से काम करता है जिससे फूड अच्छे से डाइजेस्ट होता है और प्रॉपर मात्रा में बॉडी को एनर्जी मिलती है। इसके अलावा जो स्किन को भी हेल्दी रखने का काम करता है। जो कुछ ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिसमें भरपूर मात्रा में वाटर पाया जाता है जो हमारी स्किन को हाइड्रेट रखने का काम करते हैं एंड इसके अलावा जो सूजन को कम करते हैं। इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमें एल्कलाइन डाइट से मिलते हैं। एल्कलाइन डाइट में जैसे हम ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रिंक्स हैं जैसे वाटर, हर्बल टी, वेजिटेबल्स जूस, आलमंड मिल्क, कोकोनट वाटर, इस तरह की ड्रिंक को भी हम यूज़ कर सकते हैं। इन सभी में भी एल्कलाइन पाया जाता है। ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारे लिए बेहद लाभदायक हैं। सीड्स, नट्स, दालें, बिकॉज इन सभी में पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। फाइबर, आयरन, खनिज, कैल्शियम, एंटी एसिड गुण होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो हमें इन्फेक्शंस, सूजन, इन्फ्लामेशन एंड हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए सभी के लिए लाभदायक है। इसलिए एल्कलाइन डाइट को हमें हमारी डेली लाइफ में शामिल करना चाहिए। हाँ, बहुत सारी एल्कलाइन डाइट है तो हमें इसे चेंज कर करके अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, बॉडी के हिसाब के अकॉर्डिंग इस डाइट को लेना चाहिए। इसकी मात्रा हमेशा कम एंड रेगुलर रखनी है तो जिससे हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। नींबू का सेवन भी हम सभी हमारी डेली लाइफ में करते हैं लेकिन ये खाने में खट्टा होता है एंड एसिड इसमें पाया जाता है। लेकिन इसका जो सिट्रिक एसिड होता है वो हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। ये फूड एसिडिक होने के साथ साथ जब हम इसको खा लेते हैं इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, उसके बाद ये एल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए नींबू हमारे लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसे भी हमें हमारी डेली लाइफ में ऐड करना चाहिए। नींबू के अलावा कुछ ऐसे फ्रूट्स भी हैं जिनमें स्लाइटली एसिड पाया जाता है लेकिन जो नेचुरल एसिड होता है जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन हमें एसिडिक फूड से बचना चाहिए। अगर हम लेते हैं तो बहुत कम मात्रा में लेनी चाहिए। एसिडिक फूड हमारे लिए लाभदायक नहीं है जैसे रिफाइंड शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनेस, कॉफ़ी, अल्कोहल, फ्रूट जूस, डायरी मिल्क प्रोडक्ट, सोडा, इस तरह के सभी तत्व हमें कम मात्रा में लेनी चाहिए बिकॉज इसे लेने के बाद हमारी बॉडी में काफ़ी तरह की डिस्टर्बेंस होती है जैसे हार्ट बर्न, एसिडिटी, गैस, मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में भी डिस्टर्बेंस होती है बिकॉज जो जंक फूड होता है ईजिली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इसमें चिपचिपा एंड हैवी फूड से ज़्यादा होता है एंड इससे हमारी बॉडी को किसी भी तरह का कोई न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलते तो ये हमारी बॉडी के लिए लाभदायक नहीं है। एल्कलाइन फूड को हमें ऐड करना चाहिए जो बेहद असरदार है हमारी बॉडी के लिए। तो अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अवश्य डॉक्टर से कंसल्ट करें लेकिन अपनी डेली लाइफ में कुछ बदलाव करके भी आप अपनी लाइफ को, हेल्थ को हेल्दी रख सकते हैं। 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करना चाहिए अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाते। इससे फ्रेश एयर मिलती है, ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होता है, ब्लड सर्कुलेशन में इम्प्रूवमेंट होती है। इसके अलावा मॉर्निंग धूप को भी अवश्य लेना चाहिए। जब हमारा शरीर धूप के कॉन्टैक्ट में आता है तो उस समय 7-डीहाइड्रोकोलेस्टेरोल नाम का एक रसायन होता है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। ये रसायन धूप के संपर्क में आने से टूटता है जिससे विटामिन डी का निर्माण होता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए, हेयर, स्किन के लिए बेहद ही बेनिफिशियल है।
तो हमें मॉर्निंग धूप के संपर्क में आना चाहिए, लेकिन डे की धूप से बचना चाहिए। वो रेज हमारे लिए हानिकारक होती है और ओनली मॉर्निंग के टाइम में हमें धूप के संपर्क में कुछ टाइम समय बिताना चाहिए। तो इस तरह के चेंजेस से हम अपनी लाइफ को एंड हेल्थ को हेल्दी रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने एल्केलाइन फूड एंड एसिडिक फूड के बारे में जाना। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।